जय भारत साथियों, मैं हूं कौशल मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मौर्य परिषद, मंडल मीडिया प्रभारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। साथियों, आपको ले चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर कि तमिल ग्रंथ में भी मौर्यों के शौर्य और पराक्रम की अनेक कथाएं लिखी गई हैं, जिसमें शिकारपुर तालुके के नागरखंड की रक्षा मौर्य लोग किस प्रकार करते थे। ऐतिहासिक ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र या कौटिल्य नीति, राजतरंगिणी मुद्राराज ऐतिहासिक ग्रंथों का पुलिंदा है और विशाख दत्त का मुद्राराज मौर्य वंश के राजा द्वारा नंदों की पराजय की कथा कहता है। विदेशी यात्रियों के विवरण, सीरियन सम्राट सेल्कुस के राजदूत मेगास्थनीज के साक्ष्य को वैज्ञानिक इतिहास के निर्माण में अधिक उचित माना गया है। मिस्र के राज टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस, यूनानी लेखक पैट्रिकलीज ने भारत के संबंध में व मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है कि 5वीं सदी ईस्वी में आचार्य कुमारजीव ने बहुत सी बौद्ध पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में कराया। भारत में जो ग्रंथ नहीं मिलते उनके अनुवाद चीन में मिलते हैं। एक चीनी ग्रंथ का युएन चुइलिन में चंद्रगुप्त के साथ मौर्य वंश के अन्य सम्राटों के संबंध भी अनेक ज्ञातव्य बातें उपलब्ध मिलती हैं। चीन और जापान भारत को गुरु मानते हैं क्योंकि विश्व गुरु भगवान बुद्ध चीन और जापान के कुल गुरु हैं। भारत में नालंदा और विक्रमशिला नाम के 2 विश्वविद्यालय थे जहां तमाम चीनी छात्र अध्ययन करते थे। यहां हम चीनी यात्रियों का विशेष वर्णन नहीं कर सकते, केवल संक्षेप में वर्णन करना उपयोगी होगा, क्योंकि नालंदा में हस्तलिखित पुस्तकों की प्रतिलिपि तैयार की जाती थी। नालंदा के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई पुस्तकों में अपने नाम के साथ साथ तत्कालीन राजा के राज्य का काल भी उल्लेख करते थे और यह हस्तलिखित पुस्तकें आजकल यत्र तत्र मिल जाती हैं। यह पुस्तकें पाली कालीन हैं जो अन्य भाषाओं में अनुवादित हैं। इत्सिंग 400 पुस्तकें महाविद्यालय में रहकर पाली से चीनी भाषा में अनुवाद करके ले गया था। एक पुस्तक में उस समय समाज के कुछ विद्वानों के नाम लिखे हैं जो समाज को प्रबुद्ध करने वाले थे, जैसे धम्मपाल और चंद्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेशों की धारा दूर तक प्रवाहित करते थे। गुणमत और स्थिरमत सुस्पष्ट युक्तियों वाले थे। प्रभामित्र विशुद्ध, वागी जिनमित्र आदर्श, चरित्रवान और विद्वानों में थे। ज्ञानचंद